हाय फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आपको 69,000 शिक्षक भर्ती का काउंसलिंग का फॉर्म किस प्रकार भरना है और स्टेप टू स्टेप उसका टेक्निकल तरीका क्या है भरने का। तकनीकी ऑपरेशन संबंधी दिशा निर्देश हैं जो एक खुद स्वयं विज्ञप्ति निकली है इसके लिए अलग से, और आपको पता होना चाहिए कि आपको इसमें किस तरीके से प्रविष्टियों को भरना है, क्योंकि बाद में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो आप पहले आराम से उसको देख लें, काफ़ी समय है आपके पास। जल्दबाजी में आप कोई भी मिस्टेक ना करें, वरना तो आप नियुक्ति से महरूम रह जाएंगे, आपको नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा। तो आप ये याद रखें। तो फ्रेंड चलिए चलते हैं वीडियो में आगे। परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में 69,000 सहायक अध्यापकों के पदों पर भर्ती हेतु आयोजित सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 में उत्तीर्ण 1,46,060 अभ्यर्थियों के नियुक्ति हेतु ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म भरने के लिए तकनीकी ऑपरेशन संबंधी दिशा निर्देश कौन कौन से हैं ये यहाँ पर दिए गए हैं। तो फ्रेंड जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, सर्वप्रथम ऑनलाइन आवेदन में समस्त प्रविष्टियाँ अंग्रेजी भाषा के कैपिटल लेटर्स में। तो आप याद रखें, अंग्रेजी भाषा के कैपिटल लेटर्स का यूज करना है। आप जल्दबाजी में बड़े या छोटे लेटर का यूज ना करें। तथा संख्यात्मक प्रविष्टियां एक ही पद्धति में अंकित की जानी है। ऐसा नहीं है कि आप उनके बीच में कोई कूट अक्षर का प्रयोग करें जैसे कि यहाँ पर दिए हुए हैं। आगे चलते हैं। इसमें नोट करने वाली बात यह है कि परिषदीय विद्यालयों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती हेतु अभ्यर्थियों द्वारा केवल एक आवेदन भरें, आप दो आवेदन ना भरें वरना। और दूसरा, जिसमें अभ्यर्थी द्वारा प्रदेश के समस्त 75 जनपद का विकल्प अपनी इच्छानुसार वरीयता क्रम में भरा जाना अनिवार्य है। आप 75 के 75 जिले भर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वरीयता क्रम में भर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, जहां की आपकी नियुक्ति हो। और इसके लिए मैं आपको पहले ही वीडियो बना चुका हूं कि जिन छात्रों के गुणांक कम हैं वो छात्र आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर जाकर कि कम मेरिट वाले ज़िले कौन से हैं, उत्तर प्रदेश में कम मेरिट वाले ज़िले कौन से हैं। तो आपको अभिमान एकेडमी की वीडियो उसमें ऊपर ही मिल जाएगी देखने के लिए। और यदि आपको नहीं मिलती है तो आप हमारे चैनल को जब आप सब्सक्राइब करेंगे, और सब्सक्राइब नहीं भी करेंगे तो फ्रेंड्स तो भी, क्योंकि हमारा काम है आपको सूचना देना, आप सब्सक्राइब करें या ना करें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन क्योंकि एक परिवार की तरह होते हैं जो लोग हमसे जुड़ते हैं, हम उनको समय समय पर सूचनाएं देते हैं, और हम बच्चों की समस्याओं का समाधान करना एक हमारा उद्देश्य है, उसके लिए हम हमेशा तत्पर रहते हैं। तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं कि कम मेरिट वाले ज़िले कौन कौन से हैं। उससे आपको ज़िला भरने में बहुत ही सहायता होगी, जिससे आपका चयन सुनिश्चित हो। आगे लिखा हुआ है, अभ्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि आवेदन फॉर्म का फाइल सेव करने से पूर्व अंकित प्रविष्टियों की जांच लें और भरे गए जनपद को वरीयता क्रम में भली भांति संतुष्ट हो लें। और एक बार फाइनल सेव के उपरांत जनपद विकल्प वरीयता में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसके द्वारा आवेदन पत्र में किसी प्रकार का संशोधन नहीं होगा। इसका मतलब है जो आपको भरना है आप मैनर्सफुली भरें, सही से भरें, करेक्ट भरें, ढंग से भरें, कोई गलती आप ना करें। ये था स्टेप 1। अब चलते हैं स्टेप 2 पर। लिखा हुआ है, अभ्यर्थी वेबसाइट के मुख्य पेज स्टेप 2 के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करें। लिंक पर क्लिक करेंगे तो तुरंत तत्पश्चात 2019 में अपना रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर आप अंकित करेंगे। और जैसे आपको OTP प्राप्त होगा, जन्म तिथि और मोबाइल नंबर में 2019 ऑनलाइन आवेदन में अंकित किया गया हो, पर OTP की सहायता से आप फिर लॉगिन कर जाएंगे। जैसे आप वहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, आपको OTP प्राप्त होगा, फिर आप उसमें लॉगिन करेंगे। जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको 1 से लेकर 13 तक प्रविष्टियाँ देखने के लिए भरेंगी कि आपको कौन कौन सी चीज़ों को भरना है, क्रम संख्या 1 से लेकर 13 तक। लॉगिन होने के पश्चात अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन के फॉर्म में क्रम संख्या 1 से 13 तक सहायता अध्यापक भर्ती परीक्षा लिखित परीक्षा 2019 हेतु आवेदन में ऑनलाइन आवेदन की अंकित प्रविष्टियाँ अभ्यर्थी की फ़ोटो सहित प्रदर्शित होगी। वहाँ पर आपको फ़ोटो लिखा आएगा और 13 कॉलम आपके वो भरे हुए आएंगे जो आपने सुपर टेट में भरे थे। तो 1 से लेकर 13 तक आपको कुछ चीज़ उनमें छेड़नी नहीं है, और ना ही आप उन्हें छेड़ पाएंगे क्योंकि वो सब फिक्स हैं। आपको नीचे 14, 15 और 16 नंबर का कॉलम मिलेगा, आपको वही भरना है। अब देखते हैं 14, 15 और 16 नंबर कॉलम पर क्या है। क्रम संख्या 14 में शिक्षा मित्र के रूप में अपना जो भाई शिक्षा मित्र भाई हैं वो उसमें अपना प्रमाण पत्र संलग्न करेंगे कि आपने कब से कब तक नौकरी करी है, उसी के आधार पर आपको नंबर दिए जाएंगे। उसमें कार्यरत विद्यालय संबंधित वांछनीय योजनाओं को अंकित करेंगे शिक्षा मित्र। क्रम संख्या 15 में आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं, आपको ये भरना है।
यदि आपने बहुविवाह करे हैं, 2 विवाह करे हैं, केस चल रहा है, तो आप इस भर्ती में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हिंदू विवाह एक्ट के तहत एक ही जीवित पत्नी होना अनिवार्य है। क्रम संख्या 16 में अभ्यर्थी को अपने फोटो पहचान पत्र और फोटो पहचान पत्र संख्या को अंकित करना होगा। क्रम संख्या 16 में अभ्यर्थी को अपने फोटो पहचान पत्र और फोटो, उसके लिए आपको 3 चीज़ मांगी गई हैं। आपसे मांगा गया है एक तो आप उसमें भर सकते हैं 3 कॉलम खुलेंगे, ड्राइविंग लाइसेंस मांगा गया है। ड्राइविंग लाइसेंस के अलावा आपसे वहाँ पर पैन कार्ड मांगा गया है। आप देख लेना उस कॉलम में जाकर, क्योंकि अभी मेरे पास ये फॉर्म बिल्कुल अभी आया है, मतलब उसमें आधार कार्ड वगैरह नहीं है और ना ही उसमें ऐसी चीज़ें, बेसिक चीज़ें हैं। 3 चीज़ें आपको उनमें से मिल जाएंगी। एक उसमें वीज़ा कार्ड, वीज़ा वगैरह का जो होता, पासपोर्ट लगा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस लगा सकते हैं, और तीसरा आप उसमें ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट, और थर्ड आप देख लेना, क्योंकि अभी मुझे विज्ञप्ति मिली है तो आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, इसमें मतलब 3 ही पत्र हैं, तीनों के अलावा आप चौथे का वहाँ डिटेल ना दें। जिनकी डिटेल वहाँ पर खुलकर आएगी आप उनमें से ही भरेंगे सारी मिलाकर, बात ये है। तो आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहें और जो उसमें लिखा हुआ हो वही काम पूरा करें आप। क्रम संख्या 17 में राष्ट्रीयता का उल्लेख करना है। आप भारतीय भी हैं या कभी विदेशी फार्म भर रहे हो यहाँ, तो आप ज़रूर देख लें कि आप विदेशी हैं तो आपको यहाँ पर नौकरी नहीं मिलेगी। राष्ट्रीयता का उल्लेख करना है आपको। क्रम संख्या 18 में अभ्यर्थी को निवास की स्थिति का उल्लेख करना होगा। तो अभ्यर्थी कहाँ का निवासी है ये भी आपको उल्लेख करना होगा। हालांकि ये भी आपने पहले भर दिया था, लेकिन आपके सम्मान के लिए खोला गया है ऑप्शन, तो आप इसको जरूर भरें। अब क्रम संख्या 9 में लिखा हुआ है, अभ्यर्थियों को नियुक्ति हेतु जनपद में रिक्त पदों के सापेक्ष समस्त 75 जनपद में वरीयता क्रम से अंकन करना है। फिर आपको 75 के 75 जिले भर के और फिर वो आपको फॉर्म सबमिट कर देना है। तो फ्रेंड्स, ये सूचनाएं यहाँ पर लिखी गई हैं। अब आपको ये ज़िले देने कैसे हैं ये समझ लीजिए। मान लीजिए आपको नंबर 1 पर प्रयागराज भरना है, तो आप इसमें सूची में जाएंगे, जहाँ भी आपको प्रयागराज मिलेगा आप ये अपने हिसाब से भर सकते हो सकता है आपको अलीगढ़ पसंद आ रहा है तो आप अलीगढ़ के सामने जाकर 1 लिखेंगे। जिलों में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं आप इनमें जाकर परिवर्तन कर सकते हैं। जो आपको चौथे नंबर पर भरना है वहाँ पर आप 4 भरें। मान लीजिए आपको भरना है लखनऊ, तो और लखनऊ को आप चाहते हैं 10वां नंबर देना, तो लखनऊ के आगे आप 10 नंबर भरें, तो इसका मतलब है आपका लखनऊ 10 नंबर पर पहुंच गया। अब मान लीजिए आपको पहले नंबर पर भरना है कोई ऐसा जिला, मान लीजिए आपको पहले नंबर पर आपका गृह जनपद गाजियाबाद है या आपका गृह जनपद मथुरा है, तो आप भरेंगे मथुरा तो वहाँ पर लिखा हुआ होगा, आपको मथुरा के सामने 1 लिखना है। इसका मतलब पहले नंबर पे आप अपना गृह जनपद चाहते हैं, इसलिए आपने उसको 1 नंबर दिया है। जैसे ही आप इसको सबमिट करेंगे ये ऑटोमेटिकली आपके वरीयता क्रम के आधार पर खुलकर आ जाएंगे सबमिट करने के तुरंत बाद। अब स्टेप नंबर 3 क्या है? स्टेप नंबर 3 में फाइनल सेव के उपरांत स्टेप नंबर 3 के अंतर्गत पूर्व अंकित किए गए अनुक्रमांक, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर अंकित करते हुए OTP की सहायता से ऑनलाइन प्रिंट आप प्राप्त कर लेंगे। ऐसा ना हुआ ऑनलाइन प्रिंट प्राप्त करना आप भूल जाएं, ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। फीस जमा कर रहे हैं, फीस की स्लिप ले लें साथ के साथ, और यदि फॉर्म जमा कर रहे हैं तो फॉर्म का प्रिंट ले लें साथ के साथ, क्योंकि नियुक्ति पत्र से जुड़ी हुई बात है, यहाँ पे कोई भी आप गलती ना करें। अभ्यर्थी को आवंटित किए गए जनपद में काउंसलिंग हेतु ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, क्योंकि ये आपको चाहिए भी बाद में। तो आप ऐसी कोई भी गलती ना करें जिससे आप भर्ती से हट जाएं, आपको नियुक्ति पत्र ना मिल पाए। तो फ्रेंड, ये तो रहे स्टेप नंबर 3 तक फॉर्म को आपको ऑनलाइन प्रोसेस का फॉर्म कैसे भरना है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। यदि आपको अधिक जानकारी के चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।